हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बच्चों, सीएमए इंटरमीडिएट को कैसे क्वालिफाई करना है जून 2025 एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप लेके आया हूं, स्ट्रैटेजी लेके आया हूं कि कैसे आपको क्वालिफाई करना है। आज की इस वीडियो के अंदर 10 से 15 मिनट की ये वीडियो है, 15 मिनट के इससे ज्यादा की नहीं होगी, तो इसको सारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं जो फाउंडेशन बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी क्वालिफाई किया उनको इंटरमीडिएट कैसे देना चाहिए, जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट ग्रुप 1 दिया है उनको आगे कैसे देना चाहिए, और जिन्होंने इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप दिया है उनके लिए आगे क्या है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना जून 2025 की ये स्ट्रैटेजी सारे सब्जेक्ट्स के लिए। थैंक यू, और स्टार्ट करते हैं। बस एक डिस्कशन करने वाला हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए बचे हुए दिनों के अंदर ताकि आप जून 25 का एग्जाम सक्सेसफुल क्वालिफाई कर लो। नाउ द पॉइंट इज, हमारे पास 3 तरह के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर किया और बोथ ग्रुप के लिए सोच रहे हैं। एक वो बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का एग्जाम देके बैठे हैं, ठीक है। और एक वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया है अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट। तो हमारे पास 3 तरह की कैटेगरी है, बोलो यस और नो। एक तो वो बच्चे हो गए जिन्होंने अभी अभी फाउंडेशन क्वालिफाई किया है ना। एक वो बच्चे हो गए जिन्होंने सीएमए इंटर अभी अभी ग्रुप 1 दिया होगा, और एक और बच्चे हो गए जिन्होंने सीएमए इंटर का अभी अभी बोथ ग्रुप दिया होगा दिसंबर में। बोलो हाँ या ना, दिसंबर 24 का। तो हमारे पास 3 तरह के बच्चे हो गए और दिसंबर फाउंडेशन क्वालिफाई कर लिया, तो 3 तरह के बच्चे हो। अब क्या है कि मैं आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बताता हूं। पहले तो सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप की कंफ्यूजन बहुत दूर करनी बहुत जरूरी है। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन लगती है और बहुत सिंपल सी है बात। अगर आपको लग रहा है कि बहुत मजाक है बोथ सीएमए इंटर, तो ऐसा मजाक नहीं है दोस्तों। फाउंडेशन इंटर में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो इसी रीजन से मैं आपको एक बात, कुछ बातों का क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप सीएमए फाउंडेशन क्लियर करके आए हो ना और जून में सोच रहे हो, तो भाई आप लोगों के लिए एक ही एडवाइस है, जून में जाते हो तो सिंगल ग्रुप दो। जून में जाते हो तो सिंगल ग्रुप दो, और अगर आप मेरी बात मानो तो दिसंबर 25 के लिए अगर आप जाते हो तो बोथ ग्रुप देना। तो क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके। सीएमए इंटर जिन्होंने ग्रुप 1 दिया है और वो बच्चे वेट कर रहे हैं रिजल्ट की, तो बच्चों देखो ऐसा है, आप रिजल्ट की वेट करते जाओगे तो ग्रुप 2 का टाइम निकल जाएगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास टाइम इतना होगा ही नहीं कि आप ग्रुप 2 कर लो, इसलिए आप जून में कर नहीं पाओगे और आप फिर जाके कब दे रहे होगे? दिसंबर में। तो बेटर वे इज स्टार्ट इमीडिएटली, स्टार्ट इमीडिएटली। क्या? ग्रुप 2। ग्रुप 2 आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अभी के अभी, ठीक है। और ग्रुप 2 की क्लासेस आपको परचेज कर लेनी चाहिए। आपको पता है ग्रुप 2 के आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, बताओ? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिट, एफएमडीए, ओएमएसएम और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपके कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं ये कोई बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट नहीं है, बट आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप फेब एंड में जाके रिजल्ट की वेट करो और तब जाके आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके पास टाइम होगा लिमिटेड। उस टाइम पर नहीं करना चाहिए, अभी के अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। मतलब जनवरी एंड में डिसीजन लेकर काम खत्म करो और अभी तक क्लासेस लेकर रोज के रोज क्लासेस स्टार्ट करो। क्लासेस के बारे में बताने वाला हूं कि क्या करना चाहिए। सीएमए इंटर बोथ ग्रुप के लिए अगर हम बात करें, जिन्होंने बच्चों ने बोथ ग्रुप दिया है, देखो अब एक तो बोथ ग्रुप वाले बच्चे जो दे चुके हैं उनको लग रहा है कि सर देखो सीएमए इंटर बोथ ग्रुप देने के बाद आपको आइडिया तो लग जाता है, जो बच्चे एग्जाम देके जा रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हमने क्वालिफाई किया, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जो तुम्हें लग रही है उसकी प्रोबेबिलिटी 90% फेल होने की है, 80% भी फेल होने की है ना, जब तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा, तो बच्चों प्लीज पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर दो, वेस्ट मत करो टाइम। और अगर आपको लगता है पॉसिबिलिटी 80% चांसेस पास होने के हैं, ठीक है, आपको लगता है बहुत अच्छे पेपर गए थे और अब पास हो जाओगे, एक आधा पेपर छोड़ दो अदरवाइज पास हो जाओगे, अगर आपको लग रहा है तो गो वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकलशिप की सर्च करना स्टार्ट कर दो, आर्टिकलशिप को सर्च करना स्टार्ट कर दो और आपके पास यही एक बेस्ट इंपॉर्टेंट। तो बताओ, इसमें 2 तरह की कैटेगरी हो गई। प्रोबेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हो गए ना, प्रोबेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हो गए। अगर आपको लगता है कि सक्सेस रेट क्या है, आपको सक्सेस रेट के चांसेस 20% लगते हैं, ठीक है, या उससे कम और लेस, तो क्या करना चाहिए? तो आपको स्टार्ट इमीडिएटली
तो आपको ट्राई कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर मैं आपको बोलूं कि सक्सेस रेट जो है वो आपका 80% या मोर है, आपको लग रहा है पूरे चांसेस है पास होने के, तो दोस्तों फिर वेट करो। और वेट करने के बाद साथ साथ आपको आर्टिकलशिप सर्च करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आर्टिकलशिप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा आपके कहने पर, ठीक है। आप लोग मेरे को कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा सीएमए इंटरमीडिएट के आर्टिकलशिप कैसे करनी चाहिए, मैंने कैसे करी थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? तो ये 3 तरह के बच्चे हैं। तो क्या चाहते हो बच्चों, बताओ। आप चाहते हो कि सर बता दो क्या है? तो बच्चों आपको पता है सीएमए इंटर के अंदर जो बच्चे ग्रुप 1 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके 4 सब्जेक्ट्स हैं, लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डीटी आईडीटी, कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें कोर्स वाइज तो कोर्स बहुत है, लॉ का कोर्स बहुत है, टैक्स का कोर्स बहुत है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत है और कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स भी काफी है। तो आपको अगर मैं सच बात बताऊं तो सारे कोर्स बहुत ज्यादा हैं ग्रुप 1 के अंदर, कंटेंट बहुत ज्यादा है। बच्चों को बोला जाता है आप ग्रुप 2 दे दो, नहीं, आपको ग्रुप 1 देने में क्या दिक्कत है, करना तो है ही है, ठीक है। स्कोरिंग यही है, ये ग्रुप स्कोरिंग है, बट प्रॉब्लम क्या है, कोर्स बहुत ज्यादा है इसके अंदर। लॉ के अंदर अपने आप में बहुत ब्रह्मास्त्र है, लॉ के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैं बताऊं काफी टॉपिक्स ऑफ फाउंडेशन वाले, फिर कुछ टॉपिक्स 12th वाले, पार्टनरशिप, ठीक है। तो आपको अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू से अच्छी लगी है ना क्लास 12th में भी, तो आपको मजा आएगा और आप फटाफट कर लोगे। तो सोचो मत दोस्तों, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, स्टार्ट कर दो इमीडिएटली। डीटीआईडीटी की बात करें तो दोस्तों डीटीआईडीटी में आपके पास समय तो वैसे है नहीं। मेरे को फेस टू फेस क्लासेस की बात करूं, मेरे को 5 महीने लगते हैं कोर्स खत्म कराने में, अगर मैं 3 घंटे की क्लास लेता हूं तो, ठीक है। जिसमें कोर्स की बात कर रहा हूं 250 घंटे का कोर्स है ये डीटीआईडीटी, 250 आवर्स। अगर मैं ऑल्टरनेट डेज में लेता हूं ना, 3 घंटे ऑल्टरनेट डेज में, तो करीब 5 महीने, 250 घंटे का कोर्स है, 250 आवर्स, ठीक है। और सब कुछ कवर करना है हमने, कोई चीज मिस तो करनी नहीं। पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी कराता हूं, ठीक है, वो सब क्वेश्चन होंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस होते हैं, स्टडी मैट के क्वेश्चन होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो प्रैक्टिस के लिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा। टैक्स का पेपर, बट मेरे को ऐसा लगता है टैक्स का पेपर काफी स्कोरिंग होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अपने आप में काफी स्कोरिंग है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी, ये तीनों पेपर क्योंकि प्रैक्टिकल कंटेंट आ जाता है, स्कोरिंग होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग होता है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी कम होती है। टैक्स में और लॉ में थ्योरी होती है। तो ग्रुप 1 का तो ये स्टेटस है दोस्तों। तो ग्रुप 1 के अंदर आप मुझसे पूछो कि क्या करना चाहिए, तो देखो मैंने आपको बताया इमीडिएटली स्टार्ट कर दो। और कौन से स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया आपके सामने, क्लियर। अच्छा, ग्रुप 2 के अंदर बच्चे पूछे कि सर कितना टाइम लगता है। देखो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कोर्स काफी नहीं है, छोटा कोर्स है, इजी है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफी ज्यादा कोर्स था, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कम है। और ऑडिट भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, थ्योरी है, इजिली कर सकते हो, याद करने वाला काम ज्यादा है। बट आपका ग्रुप 2 का कोर्स मुझे लगता है ये वाले सब्जेक्ट का भी कोई खास नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, बट हाँ 2 सब्जेक्ट होने की वजह से आपको बड़ा लगेगा। एफएमडीए की बात करें तो यस, ये सब्जेक्ट है और इसमें थ्योरी है काफी, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला टॉपिक जो है वो स्कोरिंग है। तो एफएमडीए अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ओएमएसएम अगेन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ होते हैं इसके अंदर। मतलब मैंने जब पढ़ा था अपने टाइम पे ओएम, तो ये मेरे को बहुत स्कोरिंग लगता था क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे इसके अंदर। मतलब मेरे को अराउंड 76 मेरे मार्क्स आए थे इंटरमीडिएट में ओएम के अंदर, ठीक है, विदाउट एनी कोचिंग। हम लोगों ने कोचिंग के बिना पढ़ा था। और उस टाइम पर जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने अपने जो स्टडी मैट होते थे, स्टडी मैट के क्वेश्चंस करके जाते थे, प्रैक्टिस कर लेते थे और वही प्रैक्टिस करके वही सेम एज इट इज आ जाता था। तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं था। तो ओएम एसएम स्कोरिंग है, एसएम थ्योरी है, ओएम स्कोरिंग है, तो आप कर सकते हो कुल मिला के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी आपकी काफी स्कोरिंग है, बट इतना कोर्स नहीं होता। तो दोस्तों अगर मैं कहूं ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में ओवरऑल ग्रुप 1 के कंपैरिजन में कोर्स कम है, ठीक है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हाँ हमें टाइम नहीं लगेगा, तो मैंने आपको बोला ना, अगर आप एक ग्रुप दे चुके हो तो दूसरा ग्रुप स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप फेब एंड तक की वेट करोगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा। और अगर आप फाउंडेशन है तो आपको देना ही एक ही है, और एक देना है तो कौन सा दोगे, आप ग्रुप 1 ही दो। तैयारी ग्रुप 1 के लिए करो और अभी से करना स्टार्ट करो। आपको जनवरी का अगर मैं काटा मार दूं, आज आप जनवरी में अगर वीडियो देख रहे हो तो जनवरी में काटा मार दूं, फेब मार्च अप्रैल 3 महीने आपके पास है कंटेंट तो कवर करने का। कंटेंट एटलीस्ट कवर हो जाना चाहिए और फिर मई मंथ के अंदर रिवीजन चालू हो जानी चाहिए। मई मंथ के अंदर रिवीजन चालू हो जानी चाहिए। अगर आप बात करो तो कंटेंट कवरेज आपका 89 डेज में फिनिश हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं फेब मार्च अप्रैल, इनफैक्ट आपका जनवरी भी है, तो जनवरी में भी कुछ दिन जो बचे हैं उसको भी आप कंटेंट के लिए यूज करो जितनी जल्दी हो सकता है। तो एटलीस्ट ये डिलेमा तो आपका खत्म होता है कि बोथ ग्रुप करना चाहिए सिंगल,
ठीक है। तो बोथ ग्रुप तो देखो, बोथ ग्रुप देने में दिक्कत क्या क्या है, बोथ ग्रुप देने में दिक्कत कुछ भी नहीं है। अगर आप दिसंबर दो ना, तो मैं आपको एक एडवाइस दूं, दिसंबर दो बोथ ग्रुप। मैं आपको सच बताऊं तो बोथ ग्रुप बहुत ही कम बच्चे अपीयर करते हैं, जिस कारण बोथ ग्रुप में बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम देते देते ही बीच में बैकआउट कर जाते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आप बोथ ग्रुप में पास भी हो गए ना, 55-60% के आसपास भी आ गए ना, 60% के आसपास बोथ ग्रुप में दोनों मिला के, तो आपकी रैंक बन सकती है। क्योंकि रैंक सिर्फ बोथ ग्रुप वालों की बनती है, सिंगल ग्रुप वालों की नहीं। ये बात मैं अपने क्लासेस में भी बताता हूं बच्चों को, ठीक है। तो ये है, गुड मार्क्स चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, रिवीजन 3 टाइम्स करनी होगी, टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज आपको जरूर देनी होगी, प्रैक्टिस करने होंगे, क्वेश्चंस कहां कहां से करने होंगे, स्टडी मैट तो करना ही करना है, क्योंकि सारा कंटेंट आता ही स्टडी मैट से। एमक्यूपी फिनिश करना है। इसके अलावा आपको पास्ट ईयर के एग्जाम प्रैक्टिस करने हैं, पास्ट ईयर के एग्जाम प्रैक्टिस करने हैं। और दोस्तों एमसीक्यूज, एमसीक्यूज एमसीक्यूज पे भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो एमसीक्यूज पे भी 30 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने, 30 मार्क्स। तो ये है आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, 3 टाइम की रिवीजन। आपको कंटेंट कवर करना है इसी टाइम के अंदर अंदर। बट अगर आप चाहते हो कि आपका कोर्स बहुत अच्छे तरीके से हो और भी अच्छे तरीके से हो, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, और रिवीजन कम से कम 3 टाइम्स होनी चाहिए उस केस में, अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक और बात, अगर मैं आपको यह बताऊं कि पढ़ना कैसे, बच्चों को ये बड़ा डाउट लगता है सर पढ़ना कैसे। अब पढ़ने का स्ट्रैटेजी ये है बच्चों, देखो एटलीस्ट 10 आवर्स अ डे, 10 आवर्स अ डे, एटलीस्ट 10 आवर्स अ डे है मिनिमम। दिस इज मिनिमम, मैक्सिमम तो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है, तो मिनिमम 10 आवर्स अ डे। और इसके अंदर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी जरूरी है, रोज रोज 2 सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी जरूरी है, और बाकी 2 सब्जेक्ट्स की अदर दिन। मतलब आप बना सकते हो दोस्तों एमडब्ल्यूएफ का शेड्यूल, और एक बना सकते हो टीटीएस का शेड्यूल। किसी दिन इस पूरे के पूरे शेड्यूल में एक भी क्लास मिस करती है तो वो आप संडे को कवर कर सकते हो। बट आपका टारगेट यही होना चाहिए, प्लान यही होना चाहिए, और एटलीस्ट रोज के 10 घंटे देने जरूरी है, 10 आवर्स अ डे। सर बाकी घंटे क्या करेंगे? अगर मान लो 2 घंटे की एक वीडियो है तो 2 घंटे इंटू 2 4 घंटे ही तो हुए, तो बाकी टाइम क्या करेंगे? बाकी टाइम आप प्रैक्टिस करोगे। दोस्तों अगर मैं अपनी बात ही करूं तो टैक्स के अंदर भी आपको होमवर्क मिला करेगा, तो 1 से 2 घंटे तो आपको हर बार होमवर्क के ही लग जाएंगे। तो आपको रिवीजन भी तो करनी है, होमवर्क भी करना है, तो आपको कम से कम 4 + 6 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आपको 10 घंटे जरूर एक दिन में देना चाहिए, मिनिमम है, मैक्सिमम तो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। जितने अच्छे आपको नंबर चाहिए, जितनी जल्दी कवर करोगे उतना बढ़िया होगा आपके साथ। क्या मेरी बात समझ में आई? तो शेड्यूल बनाओ डेली बेसिस पे। प्रॉब्लम ऑनलाइन में यही है बच्चों की बच्चे ऑनलाइन में उस तरीके से पढ़ते नहीं है, ठीक है। और फेस टू फेस के अंदर बस यही फायदा होता है कि सामने टीचर होता है तो उसका एक डर होता है और उसके वजह से पढ़ लेता है बच्चा। बट मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का शेड्यूल, टीटीएस का शेड्यूल रन करोगे और संडे को अपना बैकअप कवर करोगे अगर कुछ रह गया तो दोस्तों आप आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। दोस्तों मेरा क्या प्लान है? मेरा प्लान टैक्स के लिए है, और सच बताऊं तो इस बार अकाउंट्स के लिए भी प्लान है। इंटरमीडिएट टैक्स और अकाउंट्स ग्रुप वन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मेरा प्लान है। मैं आपके साथ लेके आऊंगा रिवीजन्स। क्या लेके आऊंगा? रिवीजन्स। मैं दोनों के एमक्यूपी लेके आऊंगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर, और प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? दोस्तों अगर आप इस तरीके से कर जाओ तो टैक्स और अकाउंट्स की सेवा तो मैं कर दूंगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग देखो आपको जहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, बट टैक्स और अकाउंट्स की सेवा मैं कर दूंगा, ठीक है, मेरे चैनल पर। तो बने रहो दोस्तों और तैयारी स्टार्ट कर दो, टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।